आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य सरकार ने महिलाओं के सम्मान में की विशेष पहल की घोषणा। सभी पर्यटन स्थलों पर आज महिलाओं के लिए प्रवेश निःशुल्क। मुख्यमंत्री ने कहा, आधी आबादी सशक्त होती है तो पूरा समाज समृद्ध हो जाता है। राज्यपाल ने जेपीएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष एल ख्यांगते को नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने को भी कहा। हजारीबाग में एनटीपीसी पदाधिकारी की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज। निर्वाचन आयोग ने कहा, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्रों की वर्षों पुरानी समस्या को अगले 3 महीनों में सुलझा लिया जाएगा। और लोहरदगा में आयोजित स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट के फाइनल में आज जेएससीए का मुकाबला कोलकाता से होगा। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड पर्यटन विभाग ने राज्य की महिलाओं के सम्मान में एक विशेष पहल की घोषणा की है। राज्य के सभी पर्यटन स्थलों, पार्क, झरनों और विशेष रूप से पतरातू लेक पार्क में आज महिलाओं के लिए प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि जब आधी आबादी सशक्त होती है तो पूरा समाज समृद्ध हो जाता है। अब सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिलाओं को मजबूत करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जेपीएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष एल ख्यांगते को नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज उन तमाम महिलाओं की चर्चा हो रही है जिन्होंने आत्मनिर्भरता के साथ समाज में बदलाव की राह तैयार की है। झारखंड में भी कई महिलाएं सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। कोडरमा में कल तक घरेलू बंधनों में जकड़ी 2000 महिलाएं आज मड़ुआ के लड्डू और कुकीज बनाकर नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही है। पहले तो हम लोग घर का ही खाना बनाते थे और अभी लड्डू बना रहे हैं और बिस्किट बना रहे हैं। झुमरी तिलैया स्थित बाजार समिति परिसर में तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से मड़ुआ उत्पाद और आलू चिप्स यूनिट लगाई गई है, जिससे करीब 2000 महिलाएं जुड़ी है। यूनिट प्रभारी कुदरती सुल्ताना ने बताया कि महिलाएं अपने हौसले और जज्बे से बदलाव की नई कहानी गढ़ रही है। हमारे यहाँ मड़ुआ यूनिट लगा दिया गया है, इनसे इनकी आजीविका चलती है। हमारे साथ बहुत सारी दीदी लोग जुड़ी हुई हैं। यहाँ 15 से 20 दीदी सिर्फ हर दिन काम करने के लिए आती हैं। मड़ुआ का बिस्किट, लड्डू, बहुत टाइप के कुकीज बनाती हैं और अपनी फैमिली को अपने पैसे से सपोर्ट करती हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही है। रेल से लेकर प्लेन चलाने तक महिलाएं जहां सुरक्षित सफर का एहसास करा रही है, वहीं समाज को एक नई राह भी दिखा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से मैं गजेंद्र बिहारी सिन्हा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हजारीबाग एनटीपीसी पकरी बरवाडी में सेवा दे रही महिलाओं की चर्चा भी जरूरी है। खास बात यह है कि 26 महिलाओं का समूह 100 टन वाली विशालकाय होल पैक मशीन का संचालन खुद कर रही हैं। 2 साल से हम डंपर चला रहे हैं और तय समय बहुत हम लोग को खुशी होता है। हम लोग सोचे भी नहीं थे इस दौरान हम लोग डंपर चलाएंगे और अभी बहुत अच्छा से घर द्वार चल रहा है। महिला दिवस पर हजारीबाग की मरियम टुडू की चर्चा भी जरूरी है, जिन्होंने सरकारी योजनाओं की मदद से खुद को न केवल आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए एक उदाहरण बन गई हैं। पीएम स्वनिधि योजना जिसमें 10,000 का फंड मिला था और उसी से हम स्वरोजगार को शुरुआत की। लिंकेज हमें प्राप्त हुआ। हमारे ग्रुप में 10 महिलाएं हैं। उनके विकास के लिए या तो जहाँ जहाँ लोगों ने डिमांड किया, ऑर्डर किया, उसको हमने पूरा किया। दुमका जिले की महिलाओं ने भी आर्थिक स्वावलंबन की ओर तेजी से कदम बढ़ाया है। इन्हीं महिलाओं में एक हैं गुंजा देवी। गुंजा देवी सखी मंडल से जुड़ी हुई हैं। उपायुक्त कार्यालय परिसर में पलाश मार्ट केंद्र का संचालन करती हैं। वो बताती हैं कि पहले उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन पलाश मार्ट से जुड़कर उन्होंने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया है। मैं माता राजी का सखी मंडल से हूँ। मैं यहाँ पे डीसी ऑफिस समरनालय में प्लाज्मा चलाती हूँ। दीदी लोगों का हाथ का बना हुआ प्रोडक्ट जो मैं सेल करती हूँ, जिसमें है बड़ी है, अचार है, पापड़ है, हर तरह का प्रोडक्ट जो भी दीदी लोग तैयार करती है, ढेकी से या जाता से सब हर तरह का प्रोडक्ट मैं यहाँ सेल करती हूँ।
दुमका की लक्ष्मी देवी तसर के कोकून से धागा निकालने और उससे कपड़े बनाने का हुनर रखती हैं। वो बताती हैं कि उनकी तरह उनके मोहल्ले की अन्य महिलाएं भी इस काम से जुड़ी हुई हैं। हम इसमें काम करते हैं तो हमारी इससे मतलब चलती है, रोजगारी खुशी होती है। स्टॉल बना लेते हैं, कपड़े का थान बना लेते हैं, साड़ी बनाते हैं, गमछी बना सकते हैं हम लोग। उधर खूंटी जिले में महिलाएं बड़े पैमाने पर कैश क्रॉप की खेती अपनाकर आर्थिक सशक्तिकरण की नई कहानी लिख रही हैं। महिलाएं आज JSLPS से जुड़कर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, शिमला मिर्च समेत कई प्रकार की सब्जियों का उत्पादन कर सफलता की लंबी लकीर खींची है। महिलाओं की इस सफलता में JSLPS की BPM विनीता तिर्की और फील्ड टीम कोऑर्डिनेटर फूलमणि ओड़िया की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। हम लोग का आजीविका संसाधन केंद्र में हार्डनिंग सेंटर का उत्पादन और स्ट्रॉबेरी खेती और हम लोग का ड्रैगन फ्रूट है। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से और जो देसी जो तरीके उसमें एक नया टेक्निक डालेंगे जो कि बिल्कुल नुकसानदायक नहीं होगा, जिसमें महिलाएं दीदी जो होती है वो आसानी से चीजों को सीखेंगी और अपनी क्षमता के अनुसार अपने ही जीवन को आगे बढ़ाएंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेह में NTPC के पदाधिकारी कुमार गौरव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के बाद NTPC के सभी वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना पाकर जिले के SP समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और छानबीन की। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वो अगले 3 महीने में डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या EPIC से संबंधित दशकों पुराने मुद्दे का समाधान करेगा। आयोग ने कहा कि उसने तकनीकी टीमों और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद अगले 3 महीनों में इस लंबित मुद्दे को हल करने का फैसला किया है। डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या वाले मौजूदा मतदाताओं के लिए एक राष्ट्रीय मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या जारी की जाएगी। मौसम विभाग ने आज रांची समेत राज्य भर में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने का अनुमान व्यक्त किया है। 9 और 10 मार्च को आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि आज सूर्यास्त 5:55 पर होगा। लोहरदगा में आयोजित स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट के फाइनल में आज JSCA का मुकाबला कोलकाता से होगा। सेमीफाइनल मुकाबले में JSCA ने मुंबई को और कोलकाता ने दिल्ली को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य सरकार ने महिलाओं के सम्मान में की विशेष पहल की घोषणा। सभी पर्यटन स्थलों पर आज महिलाओं के लिए प्रवेश निःशुल्क। मुख्यमंत्री ने कहा, आधी आबादी सशक्त होती है तो पूरा समाज समृद्ध हो जाता है। राज्यपाल ने JPSC के नवनियुक्त अध्यक्ष एल ख्यांगते को नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने को भी कहा। हजारीबाग में NTPC पदाधिकारी की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। SP ने घटनास्थल का लिया जायजा। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज। निर्वाचन आयोग ने कहा, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्रों की वर्षों पुरानी समस्या को अगले 3 महीनों में सुलझा लिया जाएगा। और लोहरदगा में आयोजित स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट के फाइनल में आज JSCA का मुकाबला कोलकाता से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।